हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कोरोना वायरस। ये टॉपिक 2020 में हाईली एंटीसिपेटेड है। चांसेस हैं पूछने के। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर हमारा तो इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो ये कोरोना वायरस इकोनॉमिक अफेयर्स में तो नहीं आता है। तो देखो, बीएचयू का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये टॉपिक इस साल बहुत ही एंटिसिपेटेड रहा है, तो चांसेस हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपसे पूछ लिया जाए। नहीं पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया जाता है तो आप सॉल्व करके आओगे। और बात करें तो हम इस टॉपिक की, तो ये आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा, आपको वायरसेस के बारे में जानने को मिलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा जो कि आप पहले से ऑलरेडी जान रखे होंगे, और कुछ नया भी जानने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों की डेट शीट आ गई है। अब आपके एग्ज़ाम 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में होने वाले हैं। अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहा तो वो डेट तो वही फाइनल रहेगा। अगस्त में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे फर्स्ट वीक में। साथ ही साथ अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल रहा तो आपके एग्ज़ाम्स आगे भी जा सकते हैं। लेकिन अब आपको आपका सॉलिड प्लान बनाना होगा 35 टू 40 डेज़ का, और इसमें आपको अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन करना होगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो अगर आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में इनरोल होना, या आप सर्च में हो किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। आपको हमारे टेस्ट के अंदर 7 फुल पेपर मिलेंगे, 11 यूनिट वाइज पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यू, साथ ही साथ यूनिट वाइज नोट्स भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लस ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म में आपको पेपर्स मिल जाएंगे। डाउट सॉल्व किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और ये सब बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे, जो कि है 400 रुपीज़। और अगर आप सेपरेटली नोट्स परचेज करना चाहते हो, आपको बस नोट्स की ज़रूरत है, तो आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हो एट द रेट 200। अगर आपको परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे स्टोर सेक्शन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और अगर आपको टैक्स पे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा आपको कैसे पेमेंट करना है। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस, जिसे आप जानते हो कोविड-19 के नेम से। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपको जानने जरूरी हैं। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, दी नोबल कोरोना वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चाइनीज सिटी विच इज़ वुहान इन दिसंबर 2019। अब देखो, चाइनीज सिटी लिखा गया है, इसीलिए हम भी जानते हैं कि हम इसे चाइनीज़ वायरस के नाम से भी सुनते आ रहे हैं। अब सबसे पहले चाइना में ये हमें वुहान में देखने के लिए मिला था, हुबई प्रोविंस में, और ये दिसंबर 2019 में ही आ गया था। लेकिन अपने प्यारे भारत में ये मार्च में जाके टोटली देखा गया, फेब में जाके, मार्च में जाके देखा गया। अगर WHO आया होता तो अभी कुछ सिचुएशन कंट्रोल में होता। तो अब कुछ और भी पॉलिटिकल रीजंस थे जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाया न्यूज़। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि चाइनीज सिटी वुहान दिसंबर 2019 में हमें ये देखने के लिए मिला। अब हम साइंटिफिक नेम जान लेते हैं कोरोना वायरस का। कोविड-19 तो आप लोग ये सब कोई जानते ही हो, लेकिन कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम है सार्स कॉव 2। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है सार्स कॉव 2। तो कोविड-19 का ये एक साइंटिफिक नेम है। WHO ने इस वायरस को नेम दिया कोविड-19, जिसे आप डेली न्यूज़ में 24 घंटे सुनते रहते हो। तो ये नाम तो सबको मालूम है, कुछ नया जान के रखो, सार्स कॉव 2। हाँ, आपको पहले से मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो अभी जान लिए। तो अब हम कुछ बेसिक एमसीक्यूज इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फेविपिराविर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फेविपिराविर है क्या। अभी रिसेंटली आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिले होंगे कि फेविपिराविर एक एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है। आपने सुना होगा इंडिया ने अपना कोविड-19 ड्रग डेवलप कर लिया। तो देखो, ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी और इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका ब्रांड नेम है फेबिफ्लू। और ये एक एंटीवायरल ड्रग है फेविपिराविर, जो कि भारत का सबसे पहला कोविड-19 ड्रग है, और इसे लॉन्च किया गया है 103 रुपये पर टैबलेट। बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है आगे के टाइम में, अगर ये पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करता है। लेकिन इसको रखा गया है कि ये मीडियम लेवल तक के सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। वेंटिलेटर वाले सिचुएशंस जितने भी होते हैं, कहीं ना कहीं
ये वहाँ पे कारगर साबित नहीं हो सकता है। तो ग्लेनमार्क के द्वारा फेविपिराविर एक एंटीवायरल ड्रग लॉन्च किया गया है, कोविड-19 ड्रग लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फेविपिराविर इज एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग। Glenmark Pharmaceuticals under the brand name of FebiFlu has launched an antiviral drug that is Favipiravir. Favipiravir. It is India's first COVID-19 drug launched at the price of rupees 103 per tablet. तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी above आर करेक्ट। तो आपको ये बेसिक फैक्ट्स जानने थे पिराविर से रिलेटेड। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कंट्रीज एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन दी वर्ल्ड। अभी के टाइम पे कितने कंट्रीज एरियाज और टेरिटरीज जो कि इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से सफ़र कर रहे हैं। तो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट सिनेरियो में 216 कंट्रीज जो कि सफ़र कर रहे हैं नोवल कोरोना वायरस से टिल 11 जून 2020। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मोर देन 200, 200 से भी ज़्यादा कंट्री अभी के टाइम में नोवल कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं। अब आता है नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। पूछा गया है उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताओ जिसमें रिकवर्ड पर्सन के बॉडी से ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है वैसे पेशेंट को जो कि अभी क्रिटिकल कंडीशन पे है। तो ये आपने न्यूज़ में बहुत अच्छे से सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी। अभी के टाइम पे एक पॉइंट नोट करो, दिल्ली में अब प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा डोनर बैंक भी ओपन किया जा रहा है। जैसे ब्लड डोनर बैंक होता है वैसे ही प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा डोनर बैंक भी होगा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी है, इसके थ्रू क्रिटिकल कंडीशंस में जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको रिकवर किया जाता है और ये सक्सेस भी है। फोर्थ आता है व्हाट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है क्या? तो देखो, ये कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है और ये एक किस फैमिली से बिलोंग करता है? नीडो वायरस से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। कोरोना वायरस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस एंड बिलोंग टू नीडो वायरस फैमिली। इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लेना। और नीडो वायरल्स ऑर्डर जिसके अंदर आपको कोरोना वायरड, एंटीवायरड, आर्टरी वायरड और रोनी वायरड फैमिलीज देखने के लिए मिलेंगे। अब फिफ्थ आता है WHO ऑन 11th Feb 2020 अनाउंस्ड एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज दैट इज कॉजिंग 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो उस डिजीज का न्यू नेम क्या है? तो देखो, ये तो सबको ही जानते हो, कोविड-19 इसका न्यू नेम है। तो मैंने बेसिक फैक्ट्स आपको जब आप स्लाइड स्टार्ट किए होगे, वीडियो स्टार्ट किए होगे, तब आपको देखने के लिए मिला होगा ये बेसिक फैक्ट्स के अंदर। सिक्स्थ MCQ आता है कि द फर्स्ट केस ऑफ अ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। तो ये भी आपको बेसिक फैक्ट्स में देखने के लिए मिला, वुहान हुबई में। हुबई प्रोविनेंस है, वुहान सिटी है चाइना का, इसीलिए हम इसे चाइनीज़ वायरस बोलते हैं। सबसे पहले ये हमें कोरोना वायरस का केस चाइना में देखने के लिए मिला, वुहान जैसे सिटी में, हुबई प्रोविनेंस में। तो ये आपको याद रखना है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। इन सारे डिजीजेस में से कौन सा डिजीज़ कोरोना वायरस से रिलेटेड है? तो ये भी आप जानते ही होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी कोरोना वायरस से रिलेटेड क्विज करा होगा। मर्स और सार्स, मर्स मैं बोल रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या है आप चेक कर लेना एक बार। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। These are the viruses which are related, or sorry, these are the diseases which are related to the coronavirus. 8 आ रहा है मिल्ड सिम्टम्स क्या हो सकता है नोवल कोरोना वायरस का? तो ये बेसिक आप सबको ही जानते हो, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रेथ, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही आंसर्स राइट हैं। ये तीनों सिम्टम्स आपको देखने के लिए अगर मिलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप कोरोना वायरस के पेशेंट हो। अब आता है फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। कोरोना वायरस को उसका नाम मिला कहाँ से कोरोना वायरस? अब देखो, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है ड्यू टू देयर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन। ताज के जैसा इसका जो प्रोजेक्शन होता है उसी के वजह से इसका नाम दिया गया। अगर आप फिगर में देखो ये जैसे कि यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रोन के जैसा है। तो हाँ, ड्राइंग थोड़ी सी मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो इस फिगर में कैसे है कोरोना वायरस का प्रोजेक्शन। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड्स। किस एज ग्रुप में कोविड-19 स्प्रेड करता है? तो ऑप्शंस है आपके कोविड-19 अकर इन ऑल एज ग्रुप्स, ये सही है।
कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज मिल्ड इन चिल्ड्रन, ठीक है। ओल्ड पर्सन्स एंड पर्सन्स विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एट हाई रिस्क टू डेवलप सीरियस इलनेस। देखो ये पॉइंट सही है, जो भी ओल्डर पर्सन्स हैं और जिनको पहले से कहीं ना कहीं कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो कोरोना वायरस जल्दी स्प्रेड होता है उनके बॉडी में। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कोरोना वायरस से रिलेटेड और कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको जानने जरूरी थे कोविड-19 से रिलेटेड। नहीं पूछता एग्ज़ाम में, बेटर है पूछ लिया जाता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन स्किप करके आते हो तो आपका प्रिपरेशन जीरो है, मैं अभी ही बोल दे रहा हूँ। क्योंकि 4 महीने से टीवी पे, न्यूज़ पे और इंटरनेट पे यही चल रहा है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स जानने ज़रूरी है। नहीं जानते हो तो यहाँ आपकी गलती है। प्रिपरेशन को बूस्ट करना स्टार्ट करो, 40 डेज़ का प्लान तैयार करो कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट सीरीज़ लो, टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो, वीकली पेपर स्टार्ट करो। नहीं करते हो यहाँ भी आपकी गलती रहेगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही टेस्ट परचेज़ करो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हो। लेकिन टेस्ट दो, नहीं दे रहे हो प्रीवियस ईयर लेके बैठो। अगर आपको प्रीवियस ईयर आपके ख़त्म हो गए तब आता है टाइम आपका अब कि आप टेस्ट दे दो। प्रिपरेशन कर लिया, अब टेस्ट का टाइम आ गया, टेस्ट देना स्टार्ट करो और प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे ले जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen.